शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको जुम्मा मुबारक। और इस खूबसूरत से मौसम में आज जुमे का दिन और हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और भाई ये पहला जुमा है, कितना खूबसूरत मौसम, वरना जुमे वाले दिन आपको पता है गर्मी होती है। लेकिन अभी हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं अपनी मॉस्क में, ये सी ब्लॉक में। कौन सी है? मस्जिद तौहीद। हाँ। तो भाई ये नमाज़ पढ़ने चलते हैं। और इस वक्त मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, ये देखो भाई, ये देखो। जल्दी आओ नमाज़ पढ़ने, सब जाओ जल्दी जाओ भाई। इस वक्त नया नाज़ुमात का मौसम। ओए मेरी छतरी तो सीधी कर दो। एक तो छतरी को पता नहीं क्या हो गया, उल्टी हो रही है। इस वक्त हम जुमे की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है जुमे की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं हम लोग हैं भाई। ये देखें खूबसूरत सा मौसम और नया नाज़ाबाद में हल्की फुल्की बारिश। भाई फुहार बहुत तेज़ हो गई है। और इस वक्त हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि आज हम वॉक करते हुए जाएंगे। भाई मस्जिद बहुत करीब है। कभी कभार हम गाड़ी में चले जाते हैं, कभी बाइक पे चले जाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा हम पैदल वॉक करेंगे। भाई जुमे का दिन इतना खूबसूरत दिन है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ओए होए होए होए, रहमतें बरस रही हैं और इतनी प्यारी बारिश हो रही है। और ये देखें, ओए होए। और सुबह से कराची का मौसम बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कल से कराची में मूनसून का बड़ा सिस्टम 3 अगस्त को वो दाखिल हो रहा है। और आज जुमे का दिन है, 2 अगस्त है और अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है। और 14 अगस्त भी हमें सेलिब्रेट करनी है भाई। 14 अगस्त की फुल तैयारियां चल रही हैं। मेरे इवेंट भी चल रहे हैं, 2 दिन से मेरे इवेंट शुरू हो गए। इतवार तक मेरे इवेंट है। पता है आप लोग, मैंने यहाँ पर ना एक छोटा सा पार्क है, उसमें ना हर साल एक वो फेस्टिवल रखते हैं, वो 14 अगस्त का। हाँ। मैंने ना उसमें ना रेसिंग में पार्टिसिपेट लिया है। अच्छा, ये देखो भाई बच्चे सब जा रहे। अच्छा, और आपने पार्टिसिपेट? ओए इब्राहिम आ गया। इब्राहिम कैसे हो? इब्राहिम और अहमद अदा दोनों जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और बच्चों को नमाज़ पढ़नी चाहिए भैया ना। वैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, है ना इब्राहिम? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का वक्त ही नहीं होता हमारे पास। क्यों? ट्यूशन जाते हैं, सिपारा पढ़ने जाते हैं। अच्छा, ट्यूशन जाते हो, सिपारा पढ़ने जाते हो, तो टाइम निकाल लो। जिस तरह ट्यूशन का टाइम निकाल लो, इस तरह नमाज का टाइम भी निकाल लो। फजर में उठ ही नहीं पाते। फजर में क्यों नहीं उठ पाते? ये क्या चक्कर है यार? फजर में तो अब्बा भी नहीं उठते, मैंने सुना है। फजर की हम नमाज यहीं पे पढ़ते हैं भाई। फजर में तो मैं भी नहीं उठ पाता, लेकिन आम नमाज़ों भी हम बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। लेकिन हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। जब पेरेंट्स नमाज़ पढ़ेंगे ना तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और जब ट्यूशन का टाइम निकाल रहे हैं, सारा टाइम निकाल रहे हैं, तो फिर भाई ये देखें, ये हमारे, अच्छा भाई ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे डैम की तरह ही बना दिया है यहाँ पर सी ब्लॉक में। ये अगर पानी वानी भर जाता है तो यहाँ से ये पानी, यहाँ की निकासी का अमल जो है यहाँ से होता है ना भाई। ये देखो भाई इब्राहिम, यहाँ से पानी जो है ना वो सीधा निकल जाता है। अगर बारिशें तेज़ होंगी तो ये पानी की जो है ना ये देखें। और बारिश तेज़ हो गई है, और बारिश भाई तेज़ हो रही है। और इस वक्त हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और खूबसूरत सा मौसम नया नाज़ाबाद का। अच्छा भाई, जुमे का दिन है और इस वक्त जो है हमारी जो मस्जिद है उसमें जो नमाज़ होती है वो होती है 1:15 पे। तो हम लोग 1 बजे घर से निकले और 5 मिनट में हम मस्जिद पहुंच जाएंगे। कुछ लोग जुमे की नमाज़ में बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचते हैं, गलत है यार। 10 मिनट पहले पहुंच जाओ भाई, क्या है, सही है भाई, ताकि खुतबा वगैरह सुन लो आराम से जो है ना। और कुछ लोग तो भाई 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ के निकल लेते हैं भाई। पूरी नमाज़ पढ़ के निकला करो जुमे की यार। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ ले तो कम से कम जुमे की नमाज़ तो पूरी पढ़ लो यार, दुआ मांग के बाकायदा। कुछ लोग तो दुआ भी नहीं करते, बस 2 रकात पढ़ी और घर भाग गए, गलत है यार भाई। ये देखें, ये मस्जिद की हमारी पार्किंग, ये हमारी मस्जिद तौहीद सी ब्लॉक और अहमद रज़ा। तो भाई मिलते हैं नमाज के बाद, है ना। मस्जिद में ना मना है ना, वीडियो नहीं बनाते, सही है भाई। नमाज के बाद मिलते हैं, आ जाओ भाई जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, सही है भाई। हमारी मस्जिद में ना हम लोग चप्पलें ऐसी उतार के जाते हैं, ये देखें। और यहाँ चोरी नहीं होती चप्पलें, है ना, यहाँ चोरी नहीं होती ना भाई। ये देखें, चप्पलें हमने ऐसी उतार दी हैं, यहाँ चप्पलें ऐसी उतार के जाते हैं। और हमारी मस्जिद में, नया नाज़ाबाद की किसी भी मस्जिद में चप्पलें चोरी नहीं होती भाई, अल्लाह का शुक्र है। बस ऐसी उतारी और ऐसी आ गए। बारिश तेज़ हो रही है, ये देखो बारिश तेज़ हो रही है भाई, फाइनली मस्जिद में आ गए, सही है भाई। इस वक्त नमाज़ ख़त्म हो गई है और हम जुमे की नमाज़ पढ़कर वापस आ गए। और अभी अपनी चप्पलें, देखिए हमारी चप्पलें वहीं की वहीं हैं, क्योंकि यहाँ चप्पलें चोरी नहीं होती हैं भाई। और मौसम ये हो रहा है भाई बाहर का। मस्जिद के बाहर आपको ना कोई ठेले वाला मिलेगा, ना कोई फ़कीर मिलेंगे। और देखिए मस्जिद के पास कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ठेले वाले, ना मांगने वाले। हाँ भाई, नमाज़ पढ़ ली? पूरी पढ़ी है या 2 पढ़ के भाग गए?
चलो भाई भाई मौसम देखें, उस वक्त बारिश शदीद होने वाली है। इंशाल्लाह होएगी भी। वो देखें खतरनाक बारिश हो रही है भाई। ये देखें भाई खतरनाक मौसम हो रहा है। वापस चलते हैं बाबा जी। ये बारिश में फार्म हाउस जा रहे। भाई यार एक तो इसके फार्म हाउस खत्म नहीं हो रहे यार। इब्राहिम तुम्हारे फार्म हाउस कब खत्म होंगे? तो कितनी पिकनिक मना चुके हो तुम अभी तक? हैं? इधर पानी है बहुत। आ जाओ भाई आ जाओ भाई। इस वक्त फाइनली हमने जुमे की नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह से, और पूरी नमाज़ पढ़ के हम बाहर आए भाई। ऐसा नहीं है कि 2 रकात ना फ़र्ज़ पढ़ के भाग गए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है यार। वैसे आपको पता है मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, क्योंकि भाई मैं कुछ भी हो मैं मानता हूँ कि मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। जब टाइम मिलता है तो पढ़ता भी हूँ, लेकिन पाबंदी के साथ नहीं पढ़ता। लेकिन जुमे की नमाज़ कभी नहीं छोड़ता मैं। और जुमे की नमाज़ का मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए अब भाई दुआ मांगने का टाइम नहीं है, 2 फ़र्ज़ पढ़ी और भाग गए। ऐसा लग रहा है एहसान कर रहे हैं। हमने 2 रकात नहीं पढ़ी। हैं? हमने 2 रकात नहीं पढ़ी। कितनी पढ़ी है? जितनी जी सारी पढ़ ली, लेकिन 2 रकात नहीं पढ़ी, बाबा ने पढ़ी है वो। भाई मैंने पूरी नमाज़ पढ़ी है जुमे की, और बाकायदा दुआ मांगी है, और उसके बाद बाहर आया हूँ। और अभी घर पे जाके सूरह कहफ की फजीलत बहुत है, उसकी तिलावत करूँगा, कुरान शरीफ की तिलावत करूँगा जुमे वाले दिन। क्योंकि आपको पता है जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप जुमे का एहतमाम करें और कुरान शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इसकी बरकतें मिलती हैं। हम लोग इतनी परेशानियों का शिकार हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास हमारा ट्रस्ट जो है ना वो पैसों पर है, कि पैसा होगा तो हम हर चीज़ ख़रीद लेंगे। लेकिन आजकल पैसे वाले भी ना वो बीमार जब हो जाते हैं ना तो वो पैसा भी उनको नहीं बचा पाता। लेकिन अगर जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उनको बचा लेता है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है भाई। और मेरे पास ये देखें, है ना, हाँ मैं ना गरीबों को खाना बांटूंगा, भाई। गरीबों का घर बनाऊंगा। भाई इब्राहिम बोल रहे हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा और घर बनाऊंगा, है ना। ये देखें बच्चों का स्पिरिट। और जुमे की नमाज़ पढ़ के अपने बच्चों को जुमे की नमाज़, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको ज़रूर लेके जाएं और उनको जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें। और ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि मैंने देखा है कुछ ख़वातीन, मतलब बहुत सारी नहीं, कुछ ख़वातीन ऐसी है कि जुमे की नमाज़ तो भाई पढ़ती नहीं है, वो घरों के काम में लगी रहती हैं और जुमे की नमाज़ निकल जाती है। जबकि ख़वातीन की नमाज़ तो घर में ही होती है, वो जुमे की नमाज़ नहीं होती, वो डेफिनेटली वो उनके जो सुन्नतें होती हैं, जो फ़र्ज़ होते हैं, वो घर में ही पढ़ने होते हैं। मर्द जो है वो मस्जिद जाता है, क्योंकि खुतबा होता है, जुमे की नमाज़ होती है, एहतमाम होता है। जुमे की नमाज़ का एहतमाम जो है ना वो मर्द करता है। और कुछ हमारे लौंडे लपाड़े ऐसे हैं जो रातों को जो है होटलों पे बैठे होते हैं और जुमे की नमाज़ उनकी निकल जाती है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं 2-3 बजे दोपहर में उठते हैं, तो जुमे की नमाज़ निकली हुई होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई पता नहीं कितने जुमे हो गए इन्होंने नमाज़ ही नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ़ करे उनको, तो भाई फतवा उन पर जारी होगा, जो पता नहीं कितने जुमे छोड़ सके हैं। मतलब आम नमाज़ें तो गुनाह है हम पे, लेकिन अगर जुमे की नमाज़ आप नहीं पढ़ रहे तो यार फिर आपकी ज़िंदगी पे मैं क्या बोलूँ, फिर तो भाई अल्लाह ही मालिक है, फिर अल्लाह ही पूछेगा आपको। भाई इस वक्त बारिश, जब हम आए थे नमाज़ पढ़ने बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और ये देखें कितनी तेज़ बारिश शुरू हुई थी, देख रहे हैं। और अभी ये थोड़ी देर में पानी खुश्क हो जाएगा और बारिश का मौसम बिल्कुल, मतलब आपके पीछे बादल देखना कितने ख़तरनाक आए हुए हैं। तो आज जुमे का दिन, अच्छा हब्स अभी भी हो रहा है, पसीना आ रहा है ना, हब्स हो रहा है, इसका मतलब है नहीं, मुझे तो हब्स लग रहा है, लेकिन बारिश इसका मतलब है और होगी। भाई बारिश है, अगस्त का महीना और बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और नया स्पेल कराची में दाखिल हो गया है और अभी हम घर जा रहे हैं। हादी रज़ा मेरे बहुत पीछे लग रहे थे कि मुझे नमाज़ पढ़ने लेके चलो, लेकिन मैंने उनको चलो भाई अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। इब्राहिम दुरूद शरीफ पढ़ लेना भाई, सही है अहमज़ा, चलो भाई। और ये कौवा फिर दोबारा मेरे पीछे लग गया, ये पूरे 10 दिन हो गए इस कौवे ने हमारी ज़िंदगी हराम की है, सबके चोंचे मार रहा है, मेरी भी मार रहा है। तो इस वक्त खूबसूरत मौसम में जुमा मुबारक आपको। और अभी घर चलते हैं और घर में सूरह काफ की तिलावत, कुरान शरीफ की तिलावत, दुरूद शरीफ की तिलावत, ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। सही भाई, ये देखो मेरे पीछे लगा भाई, क्या मौसम हो रहा है। हादी रज़ा मुझे छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ के चले गए नमाज़ पढ़ने। आ जाओ भाई भाई हादी रज़ा को मैं लो मेरी पिटाई, बस 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 बस। भाई हादी रज़ा मेरे पीछे लग रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये बहुत छोटे हैं ना, इस वजह से लेके नहीं आता इनको मस्जिद, मसला हो जाएगा। बच्चे ना ज़्यादा छोटे हो ना तो मस्जिद ले आना नहीं चाहिए उनको। लेकिन ये कि गंदे बाबा
भाई इस वक्त हम लोग घर पे आ गए जुमे की नमाज़ पढ़ के, और अभी कुरान शरीफ की तिलावत। और एक जो हमारी परी है ना, उनका नाम है हानिया परी। इतने प्यारे मौसम में क्या कर रही हैं? अरे आपको दिखाते भाई। ये जो आईपैड है इनका, ये एप्पल का आईपैड है, और ये देखें माशाल्लाह से एप्पल का आईपैड है। लगाओ उसको, लगाओ चार्जिंग पे, लगाओ सॉरी चार्जिंग पे लगाओ। भाई ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पे बड़ा भाई छोटा भाई जो है उन्होंने ये दिया था। हानिया कैसा चल रहा है ये आईपैड? सही है। और सुबह हो गई आपकी? जुमे की नमाज कौन पढ़ेगा? मोहल्ले वाले हैं? मम्मा के साथ। चलो नमाज पढ़ो फटाफट, एहतमाम करो जल्दी से। आदि रजा, जुमे की नमाज कौन पढ़ेगा? बस बाइल पे। भाई ये ज़िंदगी है। आ जाओ भाई, सूरह काफ की तिलावत करते हैं और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, ये देखें इस वक्त मेरे हाथ में कुरान शरीफ है, और ये वो किताब है जो हमारे घरों पे बहुत ऊंचाई पे रखी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जुमे वाले दिन में टाइम नहीं होता उसको पढ़ने का। लेकिन रमज़ानों में आप देखे होंगे कि रमज़ान में हर बंदा कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है, मस्जिद में भी, घरों में भी। लेकिन हमें चाहिए हम इसको आम दिनों में भी निकालें। मतलब अगर आप जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं तो जुमे की नमाज़ के बाद इसकी तिलावत करें, इस कुरान शरीफ, क्योंकि इसमें दुनिया की हर चीज़ का इलाज है। कुछ लोग कहते हैं ना यार कुरान शरीफ में हर चीज़ का इलाज है, वाकई दुनिया की हर चीज़ है इसके अंदर। पहले के सहाबा कराम जो है वो कुरान शरीफ खोला करते थे और अपनी चीज़ ढूंढ लिया करते थे, उनकी कोई चीज़ खो जाती थी। तो और दूसरी बात ये है कि जुमे की नमाज़ के बाद अभी मैं सूरह काफ की तिलावत कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरे हफ्ते आपके घर की आपकी हिफाजत हो, आप अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ जुमे वाले दिन जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह काफ की तिलावत करें, आपको इसकी बहुत सारी फजीलतें मिलेंगी। और इसमें से एक ये है कि आप पूरे हफ्ते, मतलब इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक आप अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में आ जाएंगे, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली। तो ये एक वजीफ़ा है जो मैंने आपको बताया, और वो ये सूरह काफ की जुमे की नमाज़ के बाद मैं तिलावत हमेशा करता हूँ। तो अभी तिलावत करते हैं, सही है भाई? तो भाई फाइनली इस वक्त हमने जुमे की नमाज़ पढ़ के आ गए। अहमद रज़ा ने तो नमाज़ पढ़ ली, लेकिन हानिया ने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी। हानिया, दी बात होती है, तो मम्मा ने तो पढ़ ली, आपने तो पढ़ी नहीं, झूठी। भाई यही तो है, हमारे घरों में ना मर्द जो है ना वो जुमे का एहतमाम करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है ना, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घर के कामकाज के चक्कर में नमाज ही नहीं पढ़ती। मम्मा ने तो पढ़ ली। मम्मा ने पढ़ी है, लेकिन आप सबको भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। और जुमे वाले दिन अपने बच्चों को भी बताएं, भाई जुमे का दिन है, नमाज़ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। भाई हफ्ते में एक दिन आता है, पूरे हफ्ते हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन तो कम से कम हमें ये करना चाहिए कि जुमे की नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। भाई फ़ायदा होगा, आपके घर में बरकतें होंगी। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार हमारे रिस्क की तंगी हो गई है, हम परेशान हैं, बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है। तो भाई बीमारियों ने अगर आपको घेरा हुआ है या आपके घर में परेशानी है, तो आप अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत करें, जुमे की नमाज़ पढ़ें। हम में से मुझ समीत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता, गलत बात है। 5 वक्त की अगर आपके पास नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कम से कम जुमे वाले दिन तो टाइम निकाल सकते हैं। अगर जुमा भी हमें ऐसे ही गुजार देंगे कि नमाज़ नहीं पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे और आम दिनों की तरह गुजार देंगे, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। ये सही बात है, फिर हम पे बुराइयाँ भी आती हैं, बीमार भी होते हैं, हम परेशान भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। जुमे का एक अपना रुतबा है, और जुमे का मकाम आपको पता है, जुमे का दिन कितना बड़ा दिन होता है। तो ये था आज का हमारा सीन। और आप जुमे की नमाज़ में हम नमाज़ पढ़ने गए थे, और अभी मुझे इवेंट में जाना है, अभी मेरी गाड़ी आने वाली है, तो खाना खाएंगे, जुमे की नमाज़ पढ़ ली है, और उसके बाद फिर इवेंट में जाएंगे। और हानिया इस वक्त अपना आईपैड लेके बैठी हुई है, और मैं आपको बताऊँ हानिया, शाम को आप मज़े करेंगे तो पापा तो होंगे नहीं भाई। मैं जब नहीं होता ना तो फिर व्लॉग भी नहीं बनता, बस व्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं भाई। चलो भाई हानिया, खुश रहो व्यूअर्स। भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इवेंट में जाना है, व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं, बस यही एंड कर रहे हैं भाई। चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हदी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।